हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं चिंकी कुकरेजा। आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लेके आई हूं डेथ ऑफ अ पार्टनर का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेथ ऑफ अ पार्टनर का। आपका सारा डेथ ऑफ अ पार्टनर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन को करके। प्रीवियस ईयर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज पूछनी है। कई बार एग्जामिनर आपसे उसी का अकाउंट पूछ रहा होता है जो मर रहा है। मैं दोनों के एक्सप्लेन करूंगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि मैं क्या और एक्सप्लेन करूं। तो क्वेश्चन देखेंगे हम। आद्यान, शिफा और रोहन फर्म में पार्टनर्स हैं। पीएल शेयर करते हैं इस रेशियो में 2:1। शिफा मर रही है 30 जून को। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कब मर रही है, क्योंकि हमारा ईयर कब एंड हो गया 31 मार्च में। तो इसने कितने मंथ्स काम करा? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने काम करा। शिफा कौन सी है? बीच वाली। ये मर रही है तो इसको हाइड कर देंगे बीच वाले को। तो हमारा न्यू रेशियो भी क्या हो जाएगा? 2:2। और गेनिंग रेशियो भी कितना हो जाएगा? 2:2 या 1:1 भी बोल सकते हैं। अगर हमें कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है न्यू रेशियो के बारे में तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं कह रखा कौन कितना गेन कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको हाइड कर लेते हैं। ये बैलेंस शीट गिवन है, कैपिटल गिवन है तीनों की, जनरल रिजर्व का बैलेंस है, बीपी, क्रेडिटर्स वगैरह, इधर एसेट्स गिवन है। तो हम क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। तो शिफा मर गई तो हमें ये कह रहा है कि अमाउंट सेंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट देना है उसे जितना उसके कैपिटल अकाउंट में बैठता है। सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। हर शेयर ऑफ गुडविल विच वाज निकाल के गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल के गिवन है, हमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है ना। हमें सब कुछ निकाल के गिवन है। कैपिटल का इंटरेस्ट भी दे रखा है, गुडविल का शेयर भी दे रखा है, उसका प्रॉफिट भी इवन निकाल के गिवन है। कुछ भी नहीं दे रखा। अगर आपको निकालना सीखना है तो आप मेरी प्रीवियस ईयर की वीडियोस जाइए, प्रीवियस वीडियोस में जाइए और उसमें जाके देख सकते हैं कैसे निकालने, क्योंकि एग्जामिनर आपको कैलकुलेट करने के लिए भी दे सकता है। शिफा को ये कह रहा है आधा पैसा हम इमीडिएटली दे रहे हैं और बाकी क्या दे रहे हैं? इक्वल इंस्टॉलमेंट्स अलोंग विद 8% पर एनम। देखो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये क्या करेंगे, यहाँ पे 8% पर एनम आ गया, ये तो हमने सीखा ही नहीं है। ये इसको आपको कुछ नहीं करना 8% पर एनम। अगर हमारे से आगे ये एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट मांगता तो ये वहां पर यूज होता, उसको इंटरेस्ट देने के काम आता, तो इसको इग्नोर मार दीजिए। तो आपको जो इंटरेस्ट करनी है, बच्चों को क्या आता है? अकाउंट आता है, इंटरेस्ट करनी नहीं आती। तो मैंने इसलिए एंट्री का क्वेश्चन उठाया। तो डायरेक्ट एंट्री कैसे करेंगे? देखो फर्स्ट एंट्री क्या है? अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हर कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब है कि जो उसका बैलेंस बीडी है, कितना है शिफा का बाय बैलेंस बीडी। जब हम अकाउंट बनाते हैं, शिफा क्या अकाउंट बना रही है सपोज, तो हम क्या डालते हैं सबसे पहले यहाँ पर? बाय बैलेंस बीडी। जिस वन डालते हैं 120,000। तो ये वही गिवन है, ठीक है ना। लेकिन जब हम जनरल एंट्री करते हैं तो इसको नहीं डालते, तो इसकी जनरल एंट्री नहीं होती, तो इसको क्रॉस कर दीजिए। सेकेंड नंबर पे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच वाज 5750। इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिया हुआ, नहीं निकाल के दिया होता तो कैसे कैलकुलेट करते? उनका जितने परसेंट इसने दे रखा होगा, इसने 3 महीने काम करा इंटू 3/12 कर देते। अगर नहीं कैलकुलेट करके दिया हुआ लेकिन दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर आता है? इधर आता है। आपको डायरेक्ट एंट्री करनी सीखनी होगी, तो हमारी क्या एंट्री जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शिफाज कैपिटल अकाउंट। कितने का है? 5750। आपका जो मंथ्स, अगर बाई चांस आपको कंफ्यूजन होता है बच्चों को, किसी में मंथ्स कैलकुलेट करते हैं किसी में नहीं, जो बैलेंस शीट में जितना भी है, जनरल रिजर्व है आपका, WCR है, कोई भी बैलेंस ऊपर दिया हुआ है, ऊपर की गुडविल है, तो उसमें मंथ्स कैलकुलेट नहीं करते उस पार्टनर के लिए। उसका पार्टनर का सीधा शेयर डाल देते हैं। अभी कह रहा है हिज शेयर ऑफ गुडविल विच वाज 42,000। उसके शेयर की गुडविल कितनी है? 42,000। हमारी एंट्री क्या होती है? सेम जैसे हम उसमें करते हैं ना रिटायरमेंट में एंट्री, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, इसमें भी सेम वही एंट्री होती है। गेनिंग टू सेक्रीफाइस सेम एंट्री होती है। गेन कौन कर रहा है? जो मर रहा है। तो कौन मर रहा है? शिफा। शिफा गेन कर रही है। शिफाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस कौन कौन करेंगे इसे? आद्यंत कैपिटल अकाउंट टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट। दिस विल बी द एंट्री। और इसमें कैसे आ जाती? इधर आ जाती बाय आर्यंस कैपिटल एंड बाय रोहन्स कैपिटल। इसके हिस्से की ही गुडविल निकाल के दी हुई। अगर हमें पूरे फर्म की दी होती, इसमें से इसके शेयर की निकालते और उठा के गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। गेनिंग रेशियो कितना है? 1:1। तो 21,000 और 21,000 आ जाएगी। आई होप समझ में आ रहा होगा सभी को। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट भी फर्स्ट आएगा नहीं, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया। अब नेक्स्ट वन,
हर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, लास्ट बैलेंस शीट अप टू डेट ऑफ डेथ वो 76250, ये भी निकाल के दिया हुआ है। तो इधर आता है प्रॉफिट किसके नाम से आता है, पीएल सस्पेंस के नाम से। तो ये एंट्री क्या जाएगी हमारी, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू शिफाज कैपिटल अकाउंट, कितना आ जाएगा 76250। अब ये हमारी सारी एंट्रीज हो गई, लास्ट में उसको पेमेंट करना है, लेकिन उससे पहले हम बैलेंस शीट में भी चेक कर लेंगे कि कुछ बांटने के लिए तो नहीं है। देखो इसमें क्या दिख रहा है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व वैसे तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन अभी हमने ईयर एंड नहीं करा 31 मार्च में और हम इसी का अकाउंट बना रहे हैं, तो इसी के बिहाफ पे हम एंट्रीज करेंगे। अब तीनों की क्या एंट्री आ जाएगी जनरल रिजर्व की, जनरल रिजर्व भी किधर आता है, इधर ही आता है। तो क्या एंट्री जाएगी हमारी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, किसको मिलेगा, शिफा को। आप तीनों का भी कर सकते हैं, ऑन में करके डाल सकते हैं एंट्री। कितने का है जनरल रिजर्व हमारा, 1,20,000 का है। तो 1,20,000 में से इसका शेयर कितना है हमारा, 1/5। इसके शेयर का दे दीजिए, 5 2 10, 5 4 20, 24,000 इसके शेयर का आ जाएगा जनरल रिजर्व। क्लियर हो गया होगा सभी को यहाँ तक अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में पेमेंट कर देंगे इसको। ये कह रहा है आधा पैसा तो हम इसे कैश में दे रहे हैं इमीडिएटली और आधा इसे इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, मतलब बाद में देंगे। तो जो हमारा इसका अकाउंट का आएगा, तो हम शिफाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक, और बाकी इसके शिफाज एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन किसमें, लोन अकाउंट में। तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट टू शिफाज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, कितना पैसा इसे देना है भाई हमें, हम कैसे करेंगे, इन सबका टोटल लगा लेंगे। किसका, ये हमारे पास इसको कैपिटल कितनी देनी है, 1,20,000 की, 5750 का इंटरेस्ट है, 2,000 की इसकी शेयर की गुडविल है, दोनों मिला के 21,000 दे रहे हैं। 76250 हमारा पीएल सस्पेंस है और 24,000 इसका जनरल रिजर्व है, और तो कुछ नहीं है, बस इसका उठा के टोटल कर दीजिए। तो 2,68,000 में से हाफ इसे कैश में दे दीजिए और हाफ इसे क्या कर दीजिए, इसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर दीजिए। 1,34,000 बैठ जाएगा हाफ इसका, 1,34,000 हमने इसको बैंक के थ्रू दे दिया और 1,34,000 इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अगर आपको मैंने साथ साथ अकाउंट बनाना भी सिखा दिया है, सब कुछ बाय में आता चला जाएगा, और लास्ट में से पेमेंट कर दीजिए, आधा कैश में डाल दीजिए, आधा उसके एग्जीक्यूटर में डाल दीजिए, अगर अकाउंट बनाने को आ जाता है। तो आपको मैंने इस वीडियो से दोनों ही चीजें सिखा दी हैं। आई होप समझ में आ गई होगी आपको ये अच्छे से। अगर समझ में आ गई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।